हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। क्योंकि आजकल घर में ही रहना हो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं आपको रोज़ न्यू वीडियोस बनाकर डालूं ग्रामर से रिलेटेड। क्योंकि मोस्टली लोगों की ये विश होती है कि वो अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख पाएँ, और इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको ग्रामर अच्छे से आता हो। तो ग्रामर इसके लिए बहुत ज़रूरी है। होप आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे ग्रामर के रूल्स। और जब आपको सारे ग्रामर आ जाएगी तो उसी के साथ सच मानिए कि आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। तो अभी मेरा टॉपिक चल रहा था वर्ब, उसके मैंने वर्ब एंड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक था, जिस पर मैंने आपको 9 रूल्स बता दिए हैं। और उसमें 15 रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो आज मैं रूल नंबर 10 से स्टार्ट करूँगी। मैंने वर्ब के 3 वीडियोस बनाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, जिसमें मैंने 5 करके सारे रूल्स को डिस्क्राइब किया है विद एग्जांपल्स। इतनी सारी वीडियो बनाने का मेरा एम बस यही था कि आप अच्छे से समझ पाएँ, जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है और शायद ऑडियंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो देखेंगे कैसे इतना लंबा। इतना किसी के पास टाइम नहीं है और इतना देखते देखते भी वो बोर हो जाएंगे। तो मैंने इसे 5 रूल्स इसके आपको बताया, जो 3 वीडियोज़ में मैंने कंप्लीट किया है। तो आप इसको तीनों को अच्छे से देख लें और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लें। इसके बाद मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँगी, जिसमें कि मैं डेली यूज़ में बोले जाने वाले सेंटेंसेस का डालूँगी। होप आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो आप मेरे चैनल को देखने के साथ साथ लर्न ग्रामर विद शुभा कौशिक उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप ग्रामर सीख लेंगे तो इंग्लिश भी सीख लेंगे। और स्टूडेंट्स से के लिए ही मोस्टली ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप अपनी नोटबुक और पेंसिल को लेकर बैठें, कुछ पॉइंटर्स होंगे उनको नोट करते जाएं, और वीडियो के देखने के बाद उसके आखिर में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जो न्यू वीडियो डालूं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रूल नंबर 9 तक मैंने आपको बता दिया था। अब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब क्रिया यूज़ होगी वो बताने जा रही हूँ। तो आज हम रूल नंबर 10 से 15 तक पढ़ेंगे। इसके बाद मेरा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करते रहें, तो होप कि आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फ्रॉम रूल नंबर 10। ओके, द यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन। आज मैं आपको रूल नंबर 10 में क्या बताऊंगी, कलेक्टिव नाउन का यूज़। जैसे कि आप जानते हैं व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जैसे हम एक ग्रुप के लिए एक वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे फैमिली, कुछ मेंबर्स का एक ग्रुप होता है फैमिली, ठीक है। क्राउड, जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो उसे हम क्राउड बोलते हैं, मीन्स बहुत सारे लोगों के लिए जब कोई एक वर्ड यूज़ होता है, एक नाउन यूज़ होता है, तो हम उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, ग्रुप के लिए जो यूज़ होता है। ओके, द यूज़ ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, ग्रुप, फैमिली, क्राउड, आर्मी, कमेटी, ज्यूरी, हेयर्ड, असेंबली। हेयर्ड किसे बोलते हैं, एनिमल्स के ग्रुप को। असेंबली, टीम, ट्रुप, फ्लॉक, पब्लिक, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, स्टाफ, पैनल, क्लब, क्लास, बंच, कलेक्शन। ओके, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो अब एग्जाम्पल देखिए इनके। कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या करते हैं, ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। देखिए आप एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ फ्लॉक ऑफ शिप
ओके, बहुत सारी शिप्स होंगी, मीन्स शिप के ग्रुप को, शिप ही खुद ही एक प्लूरल है, ठीक है, शीप्स नहीं बोलते हम, शीप बोलते हैं। शीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है, सेम स्पेलिंग होती है। अ फ्लॉक ऑफ शीप वॉज गेजिंग इन द फील्ड। देखिए बहुत सारे शिप का एक ग्रुप है, हमने फ्लॉक कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया है और हमने सिंगुलर वर्ब वॉज भी यहाँ पर लगाई है। द कमेटी हैज़ इशूड इट्स रिपोर्ट। ओके, कमेटी बहुत सारे मेंबर्स के ग्रुप को कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें हमने कमेटी के साथ हैज़ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। द ऑर्केस्ट्रा इज़ प्लेइंग अ हिट सॉन्ग। ऑर्केस्ट्रा इज़ कंसिडर्ड एज वन यूनिट सिंगुलर। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं रूल नंबर 11 पर। द फॉलोइंग वर्ड्स मे बी सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, जो नीचे वर्ड्स हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज़ इन आ सेंटेंस। ठीक है, डिपेंड करता है कि उनका सेंटेंस में यूज़ किया गया है, कैसे कैसे हमने उन वर्ड्स को यूज़ किया है। सम, एनी, ऑलमोस्ट, ये वो सारे वर्ड्स हैं कि वो डिपेंड करता है कि वो एज ए सिंगुलर यूज़ हैं या एज ए प्लूरल यूज़ हैं। ओके, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, all of, a lot of, some of. ओके, देयर आर 2 cases in a sentence। ठीक है, यहाँ पर 2 cases बताएंगे। इफ़ काउंटेबल नाउन इज यूज्ड प्लूरल वर्ब शैल कम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द गर्ल्स आर नॉटी इन द क्लास। ठीक है, सम ऑफ द गर्ल्स आर नॉटी इन द क्लास। क्लास की कुछ लड़कियां नॉटी है, बहुत सारी गर्ल्स हैं तो आर आया है। ए लॉट ऑफ बुक्स, जो काउंटेबल हैं, ठीक है, गर्ल्स भी काउंटेबल हैं और बुक्स भी, तो हमने बुक्स के साथ आर का यूज़ किया। ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, जो ऊपर वर्ड्स बताए हैं मैंने सारे, आप उनको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कौन कौन से वर्ड हैं? सम, एनी, ऑल, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ और सम ऑफ। ठीक है, अगर सॉरी, अगर ये वर्ड्स काउंटेबल हैं, मीन्स काउंटेबल नाउन के साथ आए हैं, ओके, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे गर्ल्स काउंटेबल है, बुक्स काउंटेबल है, तो हमने आर लगाया। लेकिन इफ़ दीज वर्ड्स आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन then we use singular verb. Okay, singular verb shall come with the noun. Okay, and some of the water, as you know कि water uncountable है, so we use is। अच्छा, इसकी जगह अगर ये होता some of the glasses, तो then you use are। countable के साथ plural verb यूज़ होती है और अनकाउंटेबल के साथ अगर सम, ऑल ऑफ, मोस्ट, ये सारे वर्ड्स आए हैं तो इज़ मीन्स सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। सम ऑफ द वाटर इज़ येट टू बी फिल्ड इन द बॉटल। और नेक्स्ट है द चाइल्ड्स हेयर वॉज कर्ली। ओके, वाटर एंड हेयर इज़ अनकाउंटेबल, सो वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। अंडरस्टैंड। देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ ये अभी लगेगा आपको कि हमें समझ में आ गया है, मीन्स मेरे पढ़ाते पढ़ाते क्लियर हो गया है, बट आप कल इसे रिमाइंड करना, कल आपके माइंड से बिल्कुल ये वॉश हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ग्रामर जो है वो एक प्रैक्टिस की चीज़ है। मैथ्स, ग्रामर आपकी प्रैक्टिस मांगती है और हमें कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो लैंग्वेज सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अपनी सराउंडिंग में आपको वही सारी चीज़ें सुननी पड़ेंगी जो इंग्लिश में हों। न्यूज़पेपर, न्यूज़, मूवीज़, सॉन्ग, बुक्स, जो भी कुछ है वो इंग्लिश में हो आपके आसपास, तो आपके डाउट्स जल्दी जल्दी क्लियर होते जाएंगे। और जो मैं आपको ये सिखा रही हूँ रूल्स, इनको आप डेली रिवाइज़ करते रहें, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते रहें, वर्कशीट करते रहें, तो आपको ये क्लियर आ जाएंगे। और एक बार क्लियर हो गए तो माइंड में सेट होने के बाद फिर बाहर नहीं जाएंगे वहाँ से। ओके, बट ये प्रैक्टिस मांगते हैं। यू नो कि हमारी
जो माइंड होता है वो किसी भी चीज़ को केवल 48 आवर्स तक याद रख सकता है, उसके बाद हमें उसे दोबारा से रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो नाउ रूल नंबर 14, क्लास नाउन्स सच एज फूड, क्लोथिंग, फर्नीचर, क्रॉकरी, स्टेशनरी आर सिंगुलर। ठीक है, सो वी सिंगुलर वर्ब विद देम। जैसे द कटलरी ऑफ अलीगढ़ मीन्स इज़ फेमस फॉर ऑल ओवर द कंट्री। ओके, ये वर्ड्स जो ऊपर दिए गए हैं ये क्लास नाउन्स हैं। ओके, ये क्लास नाउन्स हैं। जैसे क्लॉथ होते हैं, वूलन क्लॉथ हो गया आपका, कॉटन क्लॉथ हो गया, और आपका ये फूड है, फूड हो गया, नॉन वेज वेज। तो जिन नाउन्स की हम क्लास को डिसाइड कर सकते हैं वो क्लास नाउन्स होते हैं, और इसके साथ ऑलवेज वी यूज़ सिंगुलर वर्ब। जैसे आवर ओल्ड फर्नीचर हैज़ बीन, हैव बीन नहीं आएगा, ओल्ड फर्नीचर हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। ओके, rule number 15, this is the rule number 15 and the last rule हमारे इस टॉपिक का लास्ट है ये। इसमें रूल नंबर 15 तक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके अंदर आपको 15 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो लास्ट चल रहा है। आज ये मैं वर्कशीट पूरा ये टॉपिक कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद मैं एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि वो टॉपिक ऐसे सेंटेंसेस से रिलेटेड होगा जो हम डेली यूज़ कर सकते हैं। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे उस समय पर। नाउ रूल नंबर इज़ 15, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी, मेजरमेंट एंड वेट आर यूजुअली द अमाउंट इज़ कंसीडर एज 1 यूनिट। ठीक है, ये सारे मनी, टाइम, मेजरमेंट, वेट से रिलेटेड जो भी अमाउंट है वो 1 यूनिट होता है। ओके, जैसे $5, तो $5 आर यूज़ नहीं करते हम, डॉलर्स के साथ ही जाएगा। मनी से 10 रुपीज़ नोट्स। ओके, तो आई हैज़ $5 इज़ टू मच टू आस्क। ओके, देखिए डॉलर मनी से रिलेटेड है, मनी को कंसीडर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा। जो भी वर्ड्स टाइम, मनी, मेज़रमेंट, वेट को कंसीडर करेंगे, ठीक है, किसी भी अमाउंट से कंसीडर होंगे, तो वहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। 10 days इज़ नॉट नियरली एनफ टाइम, तो हम यहाँ 10 days आर नहीं लगाएंगे, 10 days इज़ लगाएंगे, क्योंकि वो टाइम से रिलेटेड है। On occasion, however, these terms are used in the plural sense. There were 30 minutes. ठीक है, on occasion, ठीक है, however, these terms are used in plural sense. Sometimes we use plural verb also with these terms. जैसे there were 30 minutes. ओके, अब आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगे। आप उनके प्रैक्टिस करते रहिए जब तक मैं अपना न्यू टॉपिक फिनिश करती हूँ, फिर हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा और फिनिश होगा, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। आफ्टर देन जब वो फिनिश हो जाएगा उसकी प्रैक्टिस करते रहें और साथ साथ भी पढ़ते रहें। तो होप आपको ये फुल ऑफ नॉलेज लगा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आप इसे लाइक भी करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।